नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का फिर से नया धोखा सामने आया है। केजरीवाल ने वोट हासिल करने के लिए लोगों से झूठे वादे तो कर लिए, लेकिन अब उन वादों को पूरा करना दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन न मिलने पर कांग्रेस से पंगा लेने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता भी अब उनसे संभाले नहीं संभल रही है। दिल्ली में फ्री बिजली का वादा कर पहले तो सब्सिडी को लेकर खूब शोर मचाया गया, उसके बाद जनता के विश्वास के साथ धोखा करते हुए अब दिल्ली सरकार बिजली महंगी करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार के इस धोखे से दिल्ली वासियों को बड़ा झटका लगेगा। दूसरी तरफ केजरीवाल ने फिर से एलजी के खिलाफ अपनी बकवास शुरू कर दी है। ऐसे में केजरीवाल के धोखे और एलजी पर बेकार के आरोपों से तमाम सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में क्यों बढ़ाई गई बिजली? कितने प्रतिशत बढ़ी बिजली? क्या दिल्ली सरकार ने लोगों के साथ किया धोखा? केजरीवाल ने क्यों लगाए एलजी पर आरोप? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल ने अब दिल्ली में बिजली महंगी कर दी। डीईआरसी ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली में बिजली की कीमतों में 10% का इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल डीईआरसी ने बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी की मांग पर अपनी मुहर लगा दी है। रिलायंस एनर्जी की कंपनी बीएसईएस ने दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर दिल्ली में बिजली की कीमतों पर निगरानी रखने वाली डीईआरसी के सामने अर्जी लगाई थी। कई बिजली कंपनियों ने पत्र लिखकर बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिस पर बीएसईएस की अर्जी को मंजूरी देते हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर बिजली की दर बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है। इसके बाद पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट बढ़ा दिया गया है। पीपीएसी के नाम पर उत्तरी दिल्ली, जहां टीडीपीएल बिजली सप्लाई करती है, उसके अलावा पूरी दिल्ली में बिजली महंगी हो जाएगी। बीएसईएस यमुना इलाके में तकरीबन 7% और बीएसईएस राजधानी इलाके में तकरीबन 10% की बढ़ोतरी की गई है। इससे दिल्ली वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। पीपीएसी चार्ज उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल की गई कुल यूनिट बिजली पर लिया जाता है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 23 जून को ही एक नए टैरिफ को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक दिन में बिजली की कीमतें वर्तमान दर से 20% तक कम होगी और वहीं रात में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, उस समय कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी। बिजली की कीमतों के इस नए टैरिफ के पीछे बड़ी वजह सौर ऊर्जा को बताया जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा से दिन में बिजली का उत्पादन होता है। इसीलिए बिजली कंपनियां दिन में सौर ऊर्जा से बनी बिजली की खरीद कर इसकी आपूर्ति करेंगी। इन नए टैरिफ सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था कि इससे कंज्यूमर को अपने बिजली के बिल को कम करने में सहायता मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार का इस पर कहना है कि दरों में बढ़ोतरी का उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। गर्मियों में बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट की वजह से बिजली शुल्क बढ़ा है। बिजली आपूर्ति कंपनियों का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लगभग हर साल बिजली आपूर्ति कंपनियां बिजली खरीद समझौते में बिजली की दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर डीईआरसी से मंजूरी लेती है। इस बार इसमें मंजूरी दी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिजली की दरों में 10% तक का इजाफा हो सकता है। अब चूंकि इसका भार बिजली कंपनियों को उठाना पड़ता है, तो बिजली उपभोक्ताओं के बिजली दरों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि बीते साल बिजली खरीद समझौते के तहत भी बढ़ोतरी हुई। उस समय दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं पर इसका भार डालने की मंजूरी नहीं दी थी। बिजली आपूर्ति कंपनियों को ही इसका भार वहन करने का निर्देश दिया गया था। इस बार भी इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। डीईआरसी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए दिल्ली में नई बिजली दरों को तय करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। नई डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद इसमें बढ़ोतरी की आशंका भी है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। 201 से 400 यूनिट तक की खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर 50% की छूट मिलती है। अब केजरीवाल की चहेती मंत्री आतिशी मार्लेना ने भी जो बिजली दर में बढ़ोतरी हुई है, उसका सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है।
आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में टैरिफ बढ़ा है, देश में कोयले का दाम बढ़ गया है क्योंकि कोयले की शॉर्टेज है। कोयले खरीदने वाले को 10% महंगा इंपोर्टेड कोयला ही खरीदना पड़ता है और केंद्र के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली के दाम बढ़े हैं। ऐसे में अब जो बिजली की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है उससे दिल्ली वासियों को झटका तो लगा ही है, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में चली गई है और अंतिम फैसला भी दिल्ली सरकार ही लेगी। अब ये चिंता की बात इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल सरकार सब्सिडी बंद करने का ऐलान कर चुकी है। चुनाव में फ्री का लॉलीपॉप दिखाने के बाद कुछ सालों तक तो सरकार 200 यूनिट दिल्ली में मुफ्त बिजली देने को लेकर दिखावा करती रही, लेकिन हाल के समय में दिल्ली सरकार ने उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर डाला, जिसमें कहा गया था कि जिसे मुफ्त बिजली चाहिए उसे फॉर्म भर के प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद उन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और जिसने फॉर्म नहीं भरा वो बिल की भरपाई करेगा। हालांकि अब देखना यह है कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ता के बिल में शामिल होंगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल की मुफ्तखोरी की वजह से सरकारी खजाना खाली हो रहा है, उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों से किए अपने वादे से पलट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को महंगाई का करंट देने की तैयारी करने वाले केजरीवाल ने फिर से अपना सारा समय एलजी और कांग्रेस पार्टी को घेरने में लगाना शुरू कर दिया है। अब फिर से केजरीवाल ने सुरक्षा के मुद्दे पर एलजी वीके सक्सेना को घेरा है और सीधे ही उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। चुनाव में वोट बटोरने के लिए झूठे दावे करने वाले केजरीवाल ने अब एलजी को काम का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन केजरीवाल की सरकार खुद किस तरह से काम कर रही है उससे आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर केजरीवाल खुद पलट गए हैं और वो अब एलजी को अपना काम सही ढंग से करने की हिदायत दे रहे हैं। केजरीवाल ने एलजी पर हमला करते हुए कहा है, एलजी वीके सक्सेना को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कर वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। अब ये निशाना एलजी पर प्रगति मैदान में हुई लूट को लेकर साधा गया है, जहां टनल में 2 बाइक सवार बदमाशों ने 4 पहिया वाहन को जबरदस्ती रोककर युवक से 2 लाख रुपए लूट लिए। ऐसे में इस घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा फिर गर्मा गया है। इसके साथ ही केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश से बौखलाकर लगातार एलजी को निशाना भी बना रहे हैं। इसी के तहत अब उन्होंने वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग भी की है। केजरीवाल दिल्ली में चौतरफा घिर चुके हैं और अब बात उनकी कुर्सी तक आ गई है, जिससे बौखलाकर उन्होंने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। अब बिजली दरों में बढ़ोतरी का जो नया ड्रामा सरकार ने शुरू किया है उस पर केजरीवाल को घेरा जाने लगा है। दिल्ली सरकार इसका सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के इस झटके को लेकर केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर डीईआरसी ने बिजली के दामों को बढ़ाने का फैसला लिया क्यों है। दरअसल महंगे ईंधन की वजह से बिजली बनाने की लागत बढ़ रही है। हालांकि दरें स्थिर रहने से कंपनियों का नुकसान काफी बढ़ चुका है। इससे निपटने के लिए एफएसी यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का फॉर्मूला बना लिया गया। इसमें फॉर्मूले की कीमतों में उतार चढ़ाव के हिसाब से बिजली की दरें बदलती हैं। फ्यूल महंगा होगा तो जाहिर तौर पर बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और यही अब दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है उससे तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन जनता को दिए इस करंट को लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल पर हमला बोल दिया और एक एक कर केजरीवाल के सारे झूठे वादे याद दिलाए जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले जनता से किए थे। अब भले ही केजरीवाल अपने वादों से मुकर गए हैं और दगाबाजी कर दी है। हालांकि बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं इसका फैसला अब केजरीवाल सरकार करेगी, जिसके बाद देखना यह होगा कि ये बिजली की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ता के बिल में शामिल होंगी या नहीं। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।